ख्रीस्त में प्रिय भक्तजनों, प्रभु यीशु का क्रूस रास्ता मानव इतिहास में परिवर्तन का एक सशक्त क्रांति पथ है। ये एक ऐसी महान घटना है जो संसार में मात्र एक बार घटी और समाप्त हुई, लेकिन ये ही हमारे जीवन की दैनिक सच्चाई है। मेरी स्मृति में इसको किया करो। प्रभु के आदेशानुसार प्रत्येक यूखरिस्तीय बलिदान में हम उनके अमर प्रेम का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार जब हम विशेष करके चालीसा काल में क्रूस रास्ता में भाग लेते हुए प्रभु के दुख भोग और प्राण पीड़ा को याद करते हैं, तब हमें उनके साथ चलते रहने की कृपा प्राप्त होती है। यीशु के दुख भोग की यात्रा में उनके साथ कदम बढ़ाने वाले कुछ लोग और उनकी मदद करने आए कुछ और लोग, प्रभु के दिल दहला देने वाली पीड़ा और दुख दर्द जो सहभागी बने थे, वे सब के सब हमारे सामने प्रतिबिंब बनकर दिखाई दे रहे हैं। आइए इन प्रतिबिंबों के द्वारा हम प्रभु के क्रूस रास्ते पर मनन चिंतन करें। मुझे क्यों त्याग दिया है मेरे पिता। यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। पर मेरी नहीं अब तेरी इच्छा पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। मेरी आत्मा इतनी उदास है। मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को देख वे सुनते शिष्यों ने प्रभुवर भयभीत हो गए, प्रभुवर भयभीत हो गए। महायाजक और जनता के नेता यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श करते हैं।
वे यीशु को बांधते हैं और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर देते हैं। पिलातुस यीशु में कोई दोष नहीं पाता है, फिर भी लोगों के दबाव में आकर वह यीशु को प्राण दंड की आज्ञा सुनाता है। वह पानी मांगकर लोगों के सामने हाथ धोते हुए कहता है, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं। पास्का पर्व के अवसर पर लोगों की इच्छा के अनुसार राज्यपाल एक कैदी को रिहा करता था। लोग बराबस नामक डाकू को रिहा करने की मांग करते हैं और पिलातुस उसे रिहा कर देता है। वह यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों के हवाले कर देता है। हे प्रभु यीशु, पिलातुस के सामने मौन साधना आपके लिए संभव था, क्योंकि आपका यह अटल विश्वास था कि पिता ईश्वर हर हालत में आपके साथ है और उनकी रहस्यमय प्रज्ञा के सामने कौन बोल सकता है। आपने कहा था, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। हमारी मुक्ति का साधन क्रूस हमेशा आपके सामने था। निर्दोष होकर भी हम पापियों को बचाने हेतु आपने प्राण दंड की आज्ञा ग्रहण की और क्रूस मरण स्वीकार किया। हमारे अपराध क्षमा कीजिए तथा हमें पवित्र जीवन बिताने में मदद कीजिए। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। यीशु के प्राण दंड से हम सबको मुक्ति मिली। राजाधिराज यीशु ने क्रूस स्वीकार किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे। तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे। तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे। मुझे
चरणों में मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में मैं सर झुकाऊं, तेरे चरणों में मैं आंसू बहाऊं, तेरे चरणों में मैं घुटनों में आऊं, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे। तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे। तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। मेरे प्यारे मसीह, थाम लेना हाथ, लड़खड़ा के क्रूस उठा के चलना चाहूं तेरे साथ, चलना चाहूं तेरे साथ। हे मेरे प्यारे
मसीह थाम लेना हाथ, लड़खड़ा के क्रूस उठा के चलना चाहूं तेरे साथ, चलना चाहूं तेरे साथ। खातिर तूने प्रभु जी खाए कोड़ों की मार, मेरे गुनाहों का बोझ उठा के किया है मेरा उद्धार, किया है मेरा उद्धार। उसका सजदा कर मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर, पहले से बढ़कर मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। सूर्य उगा एक नया दिन आया, फिर आया समय तेरा गीत गाऊं, चाहे जो भी हो और होता रहे, अब गाता रहूंगा जब तक शाम हो जाए। उसका सजदा कर मेरे